अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद ज़ीशान हुसैन है। आई एम द सेल्स मैनेजर इन ई कैमी ग्रुप पाकिस्तान। बेसिकली हमारी कंपनी जो है वो चाइना बेस्ड कंपनी है और पाकिस्तान में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस कराची में है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को रॉ मटेरियल में हम फैसिलिटेट करते हैं और उनको सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ऑल फ्रॉम द चाइना। ये बेसिकली हमारा काम है। अच्छा, थोड़ा-सा ज़रा अपने प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा-सा ज़रा डिटेल में बताइए कि आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं, किस चीज़ की इंडेंटिंग कर रहे हैं, थोड़ा-सा कहाँ-कहाँ ये आपकी जो ये इंडेंटिंग करवाते हैं, कौन सेक्टर में है, क्या है? जी, बेसिकली जो मेन सेगमेंट्स हैं हमारे ह्यूमन मेडिसिन में ज़्यादा फोकस है। हमारा ह्यूमन मेडिसिन में भी जो APIs होती हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, तो वो हम उसको इंटेंड करवा के देते हैं यहाँ पे कंपनी। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल एक पैनाडोल टैबलेट आती है, तो पैनाडोल टैबलेट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पाउडर से पैनाडोल टैबलेट बनती है, ठीक है। तो ये तो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके अलावा टैबलेट बनाने के लिए भी कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसे नाम दिया जाता है एक्सिपिएंट्स का। तो हम एक्सिपिएंट्स में भी डील करते हैं। तो मेजर जो फार्मा की APIs और एक्सिपिएंट्स हैं, दोनों में हम डील करते हैं। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पाकिस्तान में मेडिसिन बना रही हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट हमसे शेयर करते हैं और हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं कि चाइना में जो ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उस रॉ मटेरियल के, उससे उन्हें कनेक्ट करवा देते हैं। तो वो रॉ मटेरियल हम उन्हें वहाँ से इंटेंड करवा के यहाँ पाकिस्तान करवा देते हैं। उसके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कस्टमर से हम कुछ भी चार्ज नहीं करते इस हवाले से, ये सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उन्हें। तो इसमें मतलब आपका एडवांटेज किस तरह? हमारा एडवांटेज सप्लायर साइड पे होता है, क्योंकि देखें यहाँ पे ऑब्वियसली अगर हम कस्टमर से ही चार्ज करेंगे तो हम हमारी जैसी कंपनी से परसेंटेज? हाँ, सैकड़ों कंपनीज हैं जो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ दे रही है। तो कस्टमर एंड पे कंपनी कुछ चार्ज नहीं करती, बल्कि कस्टमर को तो फ्री में सैंपल भी मंगवा के देती है, उनको ट्रायल के लिए और मटेरियल भी फ्री में मंगवा के देती है, और जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सब हम करवा के देते हैं। उसकी कोई चार्ज हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते, कि हमारी कंपनी के जो भी होते हैं वो चीज़ें वो सप्लायर साइड से होती हैं, कि हम सप्लायर को बिज़नेस ला के देते हैं, सप्लायर के मटेरियल हम यहाँ पे सेल करवाते हैं, दैन उसके ऊपर मॉडल चल रहा है। ये कस्टमर साइड से कुछ चार्ज नहीं करते हैं आप। अच्छा, दूसरा नाम भूल गया मैं। ज़ीशान। ज़ीशान साहब, अभी कुछ इंपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने कुछ बैन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखने में आ रही थी, तो उस हवाले से आप लोग इंडेंटिंग करते थे? इंडेंटिंग में हाँ, देखें अभी पिछले दिनों जो GST का मैटर था वो भी रिजॉल्व हो गया है। 17% GST में 1% हो गया है, और कुछ जो GST गवर्नमेंट ने लगाया था, मैंने खैर उसको अभी उसको फिर लिफ्ट कर लिया है और वो 1% पे आ गया है। कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पाकिस्तान में भी कंपनीज हैं बना रही हैं, लाइक जैसे फार्माजिन है, वो पैरासीटामोल वो भी बनाते हैं, और साक फार्मा है, सिटी फार्मा है। तो पैरासीटामोल इसलिए अब चाइना से आ तो जाएगा, लेकिन ये कि उसके ऊपर जब यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर ड्यूटी इतनी होती है कि फिर जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं वो फिर प्रेफर करती हैं हम इसको लोकली यहाँ पे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर से ले लें। प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जी, क्योंकि उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, अराउंड कोई 45% तो ड्यूटी यहाँ पड़ जाती है उन्हें लाते तो लोग प्रेफर करते हैं लोकल मैन्युफैक्चर ले लेते हैं। लेकिन फिर भी जो इंपोर्ट करने वाले वो करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो इसलिए कि यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए इस हवाले से। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्योंकि यहाँ बन भी नहीं रहे, तो अल्टीमेटली इंपोर्ट की साइड जाना पड़ता है लोगों को ना। तो अब उसमें जो ही ऑप्शन है ज़्यादा मेन चाइना और इंडिया। पहले तो लोग यूरोपियन सोर्सेज से भी करते थे, लेकिन अब इंडिया और चाइना से ज़्यादा रॉ मटेरियल यहाँ पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा, दूसरा वो जैसे मैंने इंपोर्ट से बताया कि गवर्नमेंट ने कुछ एक लिमिटेशन रखी हुई थी कि जी आप $1 लाख से ज़्यादा की अच्छा, वो पेमेंट के हवाले से ना, उसमें ये कि जब कमर्शियल आप करें उसे मतलब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ट्रांसमिट देखें, अभी जब से डॉलर के प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं ना, तो अब डॉलर का आउटफ्लो रोकने के लिए ये किया गया कि मुल्क में एकदम से डॉलर पे इतना बाहर ना जाए, और डॉलर आए तो ज़्यादा अच्छा है मुल्क के लिए। तो इसके लिए हुआ था, लेकिन उसमें ये कि अगर जैसे पेमेंट मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, बैंक कॉन्ट्रैक्ट है या LC पे कर रहे हैं काम ना, तो बड़ी अमाउंट जो है ज़्यादातर वैसे भी बैंक कॉन्ट्रैक्ट पे अवॉइड की जाती है, उसके लिए LC लेटर ऑफ क्रेडिट प्रेफर किया जाता है। तो LC के ऊपर ब्याह पे ये चीज़ें हो जाती हैं, कर लेते हैं। और एक
टर्म होती है टीटी एडवांस, यानी कि अभी मटेरियल आया नहीं है, पहले से ही यहाँ से आप पेमेंट कर देते हैं सप्लायर को और वहाँ पेमेंट रिसीव होती है तो वो मटेरियल यहाँ भिजवा देता है। टीटी एडवांस कहलाती है। तो टीटी एडवांस में ना बड़ी अमाउंट आप भेज नहीं सकते यहाँ से। अच्छा। उसमें ये कि आप छोटी अमाउंट पे रहते हैं, $10,000 के अंदर की अमाउंट होती है तो वो आप टीटी कर देते हैं। अगर $10,000 जैसे अबव की अमाउंट होती है तो फिर वो टीटी पे नहीं होती। यूजुअली आप बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं $15,000-20,000 के, और अगर इससे भी बड़ी अमाउंट हो जैसे $1,00,000 जैसे आपने जिक्र किया, तो फिर उसके लिए एलसी का सहारा लिया जाता है। वो एलसी बेस्ट ऑप्शन होता है, उसमें सिक्योरिटी होती है, तो उस पर हो जाती है चीज़ें। अच्छा सर, इसमें एग्जीबिशन में आप लोग पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे या फर्स्ट टाइम किया? ई कैमी का पाकिस्तान में पहला साल है। इससे पहले अभी जो लाहौर में इवेंट हुआ था तो लाहौर में भी हमने पार्टिसिपेट किया था। कराची में तो अब ये 2 साल बाद हो रही है, कोविड की वजह से पिछले 2 साल से हो नहीं रही थी। तो खैर फर्स्ट ईयर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी माशाल्लाह रिस्पांस अच्छा है। कस्टमर्स विज़िट कर रहे हैं, स्टॉल आ रहे हैं, मिल रहे हैं हमसे, क्योंकि चाइना बेस्ड कंपनी है तो इसलिए एक और भी चीज़ें हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कस्टमर, तो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट इस 1 साल के अंदर काफ़ी कस्टमर यहाँ डेवलप किए हैं। काफ़ी कस्टमर हैं, आपको हमारी वॉल पे कुछ कस्टमर्स के नाम भी नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ हमने इनको सर्विसेज देना शुरू की हैं। और तो अच्छा ये सर, थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में बताइए। आपकी कंपनी कब से इंडेंटिंग का काम यहाँ पे आपने शुरू किया है और कैसे इस फील्ड में आया और उसके कंट्री मैनेजर तो जी, हमारे कंट्री मैनेजर जो कंट्री डायरेक्टर हैं फ़रहान ख़ान साहब, बेसिकली उनका ख़ुद का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल का लास्ट 15 ईयर्स का। वो गेट्स फार्मा में भी रहे हैं और अभी लास्ट मेक्टर फार्मा में बिज़नेस डेवलपमेंट हेड थे। तो वहाँ से उन्होंने हमें एज अ कंट्री डायरेक्टर ज्वाइन किया। ई कैमी की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूँ। ई कैमी चाइना का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ की पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है। इनके 10+ कंट्रीज़ में ऑफिसेज़ हैं। पाकिस्तान में जो ऑफ़िस है उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। लास्ट ईयर सितंबर में ही ओपनिंग हुई थी इसके ऑफ़िस की, लेकिन उससे पहले ऑफ़िस खुलने से पहले भी यहाँ पे कुछ कस्टमर से ई कैमी डायरेक्टली कांटेक्ट में थी। तो इस 1 साल में अभी एक हमारा ऑफ़िस यहाँ कराची में, एक ऑफ़िस हमारा लाहौर में भी है। लाहौर में भी हमारे मैनेजर्स हैं। तो ऑलमोस्ट हमें 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। बाकी ई कैमी को तो काफ़ी साल हो गए हैं। और फार्मा डिवीज़न, हमारे फार्मा डिवीज़न के अलावा फूड डिवीज़न और इंडस्ट्रियल केमिकल में भी डील करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ हम फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल में डील कर रहे हैं। ठीक है सर, चलें सर, चलें सर। बहुत शुक्रिया आपने सर आए और कवरेज की इसके लिए, तो बस मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इवेंट में इस वक्त बस चल रहा है, दुआ कीजिए इंशाल्लाह 3rd डे भी अच्छा ही जाए इंशाल्लाह हमारा। चलें सर।